Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate from Iqbal International Law Services. Today we are here for new legal topic. आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है बेस्ट प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कि डिवोर्स का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे बेहतरीन तरीका डिवोर्स का कौन सा है। देखिए, डिवोर्स के बहुत से तरीके हैं, डिवोर्स बहुत से इकसाम में होती है, डिवोर्स के बहुत से मोड्स होते हैं, वो डिवोर्स की बहुत सी काइंड्स होती है। आज हम देख रहे हैं कि डिवोर्स का जो बेस्ट प्रोसीजर कौन सा है, कि कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर हम उसको अडॉप्ट करें तो उससे कौन से हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए, कुरान हदीस के मुताबिक जो डिवोर्स अगर देनी है तो डिवोर्स हालात तोहर में, यानी वाइफ की पाकीज़गी की हालत में उसको डिवोर्स देनी चाहिए, और वो भी एक तलाक। ये एक कुरान और हदीस के मुताबिक जो कहा गया कि हम एक तलाक दें और वो भी तोहर की हालत में, यानी पाकीज़गी की हालत में उसको डिवोर्स दें। चाहे तो दूसरे तोहर में हम दूसरी तलाक भी दे सकते हैं, यानी चाहते हैं अगर हम तो दूसरी दफ़ा जब वो पाक होगी, पाकी की हालत में आएंगे तो हम दूसरी डिवोर्स भी दे सकते हैं, और तीसरी दफ़ा तीसरी डिवोर्स भी तीसरी तोहर की सूरत में हम दे सकते हैं। लेकिन बेहतर जो तरीका क्या ये है कि बेहतर ये है कि हम एक तलाक दें। एक तलाक दें, ये सबसे बेहतर तरीका होगा। एक ही तोहर में एक तलाक दें, यानी पाकीज़गी उसकी हालत में एक ही उसको डिवोर्स दें। ये सबसे एक बेस्ट और सबसे बेहतरीन तरीका कार यही होगा, और इसी पर इत्तफाक भी करना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है, उसमें सबसे बेस्ट और फायदेमंद बात ये है कि हम इद्दत के दौरान उससे हम रुजू भी कर सकते हैं। अगर हमने डिवोर्स दे दी एक उसके तोहर में, उसकी पाकी की हालत में एक अगर हमने डिवोर्स दे दी तो इद्दत के दौरान हम उससे रुजू कर सकते हैं, दोबारा से हम हस्बैंड और वाइफ ज्वाइन कर सकते हैं। और जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक डिवोर्स वो हो जाएगी, बाकी दो डिवोर्सों का ऑप्शन फिर भी रहेगा, और जिंदगी को और हस्बैंड एंड वाइफ नई जिंदगी को दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। ये एक फायदा है। अगर हाँ, और इसके अलावा अगर इद्दत जो है वो हमारे सोच और विचार और सोचों में गुजर जाती है, हम उसमें रुजू नहीं कर सकते, तो भी हमारे पास ये है कि इद्दत गुजरने के बाद हम तजदीद निकाह, सेकंड निकाह, दोबारा से निकाह, हम दोबारा से उसी वाइफ उसी हस्बैंड का आपस में दोबारा निकाह भी हो सकता है। ये एक बेनिफिट भी है। लेकिन आजकल जो एक तरीक़ेकार दिया गया कि 3 तलाक़ें एक साथ दे दी जाती है। देखिए, 3 तलाक़ें एक साथ देने का बहुत ज्यादा नुकसान है, जो कि रिवाज भी हो गया, ये गलत है, जो कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मजम्मत भी फरमाई है और कहा कि ये ठीक नहीं। अगरचे ये वैलिड है, इररिवोकेबल होता है। 3 तलाक़ें अगर एक साथ दे देते हैं तो इररिवोकेबल हो जाती है, दोबारा हम ना तो उसके साथ रुजू कर सकते हैं, ना उसके साथ हम दोबारा शादी कर सकते हैं। 3 तलाक़ें जो एट वंस जो है ना वो इफेक्टिव हो जाती है। इसलिए बेहतर ये कि 3 तलाक़ें एक साथ ना दीजिए, ताकि बाद में हमारे पास ये ऑप्शन रहे कि अगर हम दोबारा रुजू करना चाहते हैं रुजू करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये फैसला सही नहीं था, हम दोबारा निकाह करना चाहते हैं, इद्दत का टाइम गुजर भी जाता है, तो हम दोबारा निकाह भी कर सकते हैं। ये सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, और यही सबसे एक अच्छा तरीक़ेकार भी यही, कानून में भी यही दिया गया है, और कुरान हदीस के मुताबिक भी यही है कि हम एक तलाक दें तोहर की सूरत में, पाकी की हालत में एक तलाक लें। अगर हम रुजू करना चाहें तो रुजू कर लें, नहीं तो फिर इद्दत गुजर जाती है, तो फिर अगर हम चाहते हैं तो फिर हम दोबारा निकाह भी कर सकते हैं। ये है सबसे बेस्ट प्रोसीजर ऑफ द डिवोर्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।